ओम नमो नारायण। आइए दोस्तों सुनते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। देवशयनी एकादशी को पद्मा एकादशी, हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी के दिन से ही भगवान श्री हरि 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान श्री हरि ने वामन रूप में राजा बलि के यज्ञ में 3 पग दान के रूप में मांगे थे। भगवान श्री हरि ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को नाप लिया। इसके बाद अगले पग में संपूर्ण स्वर्ग लोक को नाप लिया। अब प्रभु ने जैसा ही अपना तीसरा पग आगे बढ़ाया कि राजा बलि ने उनके पैर पर अपना सिर रख दिया। इसे देखकर भगवान प्रसन्न होकर बलि को पाताल लोक का अधिपति बनाकर उससे वर मांगने के लिए कहने लगे। तब राजा बलि ने भगवान श्री हरि से कहा, हे भगवान, आपको मेरे महल में हमेशा रहना होगा। इस प्रकार विष्णु भगवान को पाताल लोक में निवास करना पड़ा। बलि के बंधन में बंधता देखकर देवी लक्ष्मी ने बलि को अपना भाई बना लिया। भाई बनाने के बाद देवी लक्ष्मी ने राजा बलि से अनुरोध किया कि वे श्री हरि को अपने वचन से मुक्त कर दें। इस प्रकार वचन से मुक्त किए जाने पर भगवान श्री हरि ने राजा बलि को वचन दिया। उन्होंने कहा कि वे हर साल आषाढ़ शुक्ल महीने की एकादशी के दिन से, जिसे देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाएगा, तब से लेकर 4 महीने तक पाताल लोक में निवास करेंगे और देव उठान एकादशी के दिन से अपने लोक को वापस चले जाएंगे। देव उठान एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आती है और कहा जाता है कि इसी दिन से 4 महीने तक रुके हुए सभी मांगलिक कार्य पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और इस एकादशी में किस देवता का पूजन किया जाता है? धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से भी यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे उत्तम माना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरक में जाते हैं। हे धर्मराज, अब मैं तुमसे देवशयनी एकादशी की कथा कहता हूँ। सतयुग की बात है। मांधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। वो बहुत ही पुण्यात्मा थे, धर्मात्मा थे। इस प्रकार उनकी प्रजा भी धर्म का पालन करती थी और उनके राज्य में बड़े सुख चैन से रहती थी। राजा भी अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र की भांति किया करते थे। इस प्रकार उनकी प्रजा हर तरह के धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उनके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। एक बार उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न न होने से राज्य में यज्ञ होने भी बंद हो गए। इस प्रकार परेशान होकर एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजन, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है और वर्षा के अभाव में अकाल पड़ गया है और इस अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो सके। तब राजा मांधाता कहने लगे, आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही तो अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुख को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना के साथ वन की ओर चल पड़ा। वहाँ वन में भटकते भटकते वो अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुँचा। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद दिया और उनसे सब कुछ कुशल होने के बारे में पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर विनीत स्वर से कहा, हे भगवान, सब प्रकार से मैंने धर्म की रक्षा की है। इन सब के बाद भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे मेरी प्रजा बहुत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है।
ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्म के अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? हे मुनिवर, इसके कारण का पता तो मुझे अभी तक नहीं चल पाया है। अब मैं आपके पास इसी संदेह को दूर करने के लिए आया हूँ। कृपा करके हे मुनिवर मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही अपनी प्रजा के कष्ट को दूर कर सकूं ऐसा कोई उपाय भी बताइए। राजा की परेशानी सुनकर ऋषि अंगिरा कहने लगे, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इसी युग में धर्म की सबसे ज़्यादा उन्नति होती है। इसी युग में सबसे ज़्यादा लोग धर्म को पूजते हैं। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। केवल ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है और इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए हे राजन, अगर आप अपनी प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध आपको करना होगा। इस पर राजा कहने लगे, हे महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? कृपया करके आप इस दोष को दूर करने का कोई और उपाय बताइए। तब ऋषि अंगिरा कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। अगर तुम आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करोगे तो इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा भी होगी और तुम्हारी प्रजा को सुख भी प्राप्त होगा, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है। इस एकादशी का व्रत जो भी करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए हे राजन, इस एकादशी का व्रत तुम अपनी प्रजा समेत सभी सेवकों और मंत्रियों के साथ करो। तब ऋषि अंगिरा के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके राज्य में खूब वर्षा हुई, जिससे राज्य में हुई अन्न की कमी भी दूर हो गई और उसकी प्रजा भी पहले की तरह सुखपूर्वक रहने लगी। इस प्रकार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के हर तरह के पाप नाश हो जाते हैं। दोस्तों, यह थी आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा। एकादशी के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुननी चाहिए। अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना चाहते हैं तो मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।